यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच पश्चिमी देशों पर पुतिन की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में एक बार फिर से पुतिन ने पश्चिम देशों को चेतावनी जारी कर दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जंग के मैदान में यूक्रेन के साथ और कूटनीति के मैदान में पश्चिमी देशों के साथ लगातार लड़ रहे हैं। यूक्रेन को हथियार दे रहे पश्चिमी देशों से पुतिन बेहद नाराज हैं और उन देशों को चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन का साफ तौर पर इशारा जर्मनी की ओर था, जो यूक्रेन को लगातार रॉकेट और दूसरे हथियार मुहैया करा रहा है। बातों बातों में पुतिन ने अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर भी बड़ी बात कही। दरअसल अमेरिका में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर पुतिन ने कहा कि वो राष्ट्रपति चाहे जो हो, दोनों देशों के रिश्ते जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो दुनिया के कुछ हिस्से भले इन दिनों भीषण गर्मी से परेशान, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर आसमान से राहत आती नजर आ रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, कैसे आसमान से बरसने वाली बारिश आफत बन चुकी है। दुनिया के जिन 3 देशों की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनमें 1-2 किलोमीटर की नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हालात एकदम एक जैसे हैं। बात सबसे पहले जर्मनी की, जहां के दक्षिणी हिस्से में बीते 1 महीने से बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनी है। हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है और अब भी पानी की निकासी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अब ब्राजील की हालत देखिए। बारिश के बवंडर में ऐसा घिरा कि उसकी तस्वीर ही बदल गई। कहीं लोगों के घर, कहीं शहर, तो कहीं एयरपोर्ट ही डूब गए। हालांकि हजारों की संख्या में लोग भी विस्थापित हुए हैं, जिनकी सरकार लगातार मदद कर रही है। चीन के दक्षिणी हिस्से में कस्बों और गांवों में भयंकर बाढ़ आ गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि आसपास के कई बांधों में भी पानी का स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया। यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर और अरब सागर में हमले का दावा किया है। हूती संगठन ने कहा कि उन्होंने लाल सागर में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमले में 3 जहाजों को टारगेट किया गया। हूती के प्रवक्ता ने बताया कि इस अटैक में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में ईरान समर्थित हूती ग्रुप ने लाल सागर में हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में कई घंटों की बरसात ने तबाही मचा दी। इससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 4000 से ज्यादा लोग प्रभावित। कोलंबिया के कई इलाके पानी में समाये, जिससे किसानों की फसलें चौपट हुई। लाखों के नुकसान का अनुमान है। ब्राजील में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ब्राजील के एयरपोर्ट को इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बाढ़ की तस्वीरों को देखकर लगता है मानो पूरा रनवे तालाब बन गया हो। ब्राजील का एयरपोर्ट बाढ़ के कारण पिछले 1 महीने से बंद है। आपको बता दें, दक्षिणी ब्राजील को बाढ़ से भारी नुकसान झेलना पड़ा है। करीब 6 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ में डी-डे की 80वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और प्रिंस विलियम भी मौजूद रहे। इस दौरान किंग चार्ल्स के द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को याद किया। प्रिंस विलियम ने भी लोगों को संबोधित किया। बता दें आपको, डी-डे उस सैन्य अभियान की शुरुआत थी जिसने यूरोप को नाजियों की पकड़ से मुक्त करवाया। हजारों की संख्या में इजरायली लोगों ने यरूशलेम के फिलिस्तीनी इलाके में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी लोगों ने अरब और इस्लाम विरोधी नारे भी लगाए। युद्ध को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। फिलिस्तीनियों का कहना है कि ये मार्च उन्हें उकसाने के लिए निकाला गया। इससे व्यापक तौर पर अशांति फैल सकती है। बता दें कि यरूशलेम के संवेदनशील इलाकों में से उसे एक माना जाता है, जहां मार्च निकालना तनाव को और बढ़ा सकता है।